नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात बिहार की करेंगे आज, क्योंकि बिहार में जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। 3 दिन में 2 दारोगा की हत्या ने चौतरफा सवाल खड़े कर दिए। मुंगेर में 2 गुटों के बीच झगड़ा सुलझाने गए एएसआई को आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को अररिया में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई राजीव कुमार मल्ल की हत्या कर दी गई। राजीव कुमार पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। इस दौरान वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी जान चली गई। मुंगेर कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 को गिरफ्तार किया है, जबकि अररिया की वारदात पर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 72 घंटे के अंदर 2 दारोगा की हत्या ने बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में तुला ही दिया है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। बिहार में कुछ महीने के बाद चुनाव है, ऐसे में सियासत गर्म हो गई। सवाल यह कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है? मुंगेर की घटना पर पुलिस ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। रांची में इस घटना के बाद छापामारी लगातार हम लोगों की टीम कर रही थी, जिसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई थी, जो कि नंदलालपुर गांव के जो एक परिवार है जिसके द्वारा घटना किया गया है। 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई थी। अरेस्टिंग के बाद जो है और जो अभियुक्त हैं, जो फरार हैं, इन अभियुक्त जो अरेस्टेड थे, उनके निशानदेही पे उनकी अरेस्टिंग करने के लिए थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह। और बाकरपुर बगीचा के पास जब थाना की टीम थी तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गाड़ी जो है बकरी के बच्चे सामने रोड पे आने से एक पेड़ पे जा टकराई, और जिससे सभी जो थाने की टीम है वो चोटिल हो गई। और इसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव अपराधी है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीन करके कॉप किया गया और टीम पर ताना गया। इसमें वार्निंग दिया गया एसएचओ के द्वारा। वार्निंग के बाद जो है जब वो नहीं माना तो नियंत्रित फायरिंग एक आत्मरक्षार्थ किया गया, जो एक गोली इसके पैर में जा लगी है। वो 112 के अंतर्गत काम कर रहे थे और कल देर शाम को उनको एक सूचना मिली थी। उस सूचना पे वो सत्यापन के लिए गए थे और 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला था। जब उस विवाद को वो सुलझा रहे थे, उसी दौरान एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया गया और इलाज के दौरान देर रात्रि में पटना के पारस अस्पताल में वो शहीद हो गए हैं। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी उनकी निशानदेही पे एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत है। और बाकी के जो शेष अभियुक्त बचे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग बहुत शीघ्रता से प्रयास कर रहे हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। 72 घंटे में 2 दारोगा की हत्या से सनसनी फैली हुई है। शराब तस्करों का तांडव बढ़ता जा रहा है। सवाल यह कि क्या खाकी का खौफ नहीं रहा? जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या? क्या नीतीश कुमार जी से बिहार की व्यवस्था नहीं संभल रही? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो मामूली बात हो गई है। नीतीश कुमार जी अगर जमीनी स्तर पर अगर रिपोर्ट लें तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। तो अपराधी बेलगाम है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो हैं संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर है, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब जरा तेज प्रताप यादव का एक वीडियो आप देखिए। कल होली सेलिब्रेशन के दौरान तेज प्रताप ने एक सिपाही से कहा कि मैं गाना गाता हूं, तुम ठुमके लगाओ, और ठुमके नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। और अंत में कहा बुरा ना मानो, होली है। अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तो सवाल यह कि क्या बिहार में पुलिस नेताओं के इशारे पर नाचने के लिए? अगर खाकी का यह हाल रहेगा तो अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा? चुनावी मौके पर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सवाल यह कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है? सवाल नंबर 2, क्या नीतीश कुमार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही? सवाल नंबर 3, क्या सुशासन बाबू के राज्य में अपराधी बेकाबू हो गए? अपराधियों के अंदर
खाकी का खौफ नहीं रह गया है। राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। जीएम शाहीन नेता जेडीयू थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमें कनेक्ट करेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं राहुल आनंद जी से। राहुल आनंद जी, बिहार में क्या हो रहा है? दारोगा को गोली मार दिया जा रहा है, खाकी ही सुरक्षित नहीं है, आम लोगों का क्या फिर? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आज होली महापर्व है, उसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी चैनल के माध्यम से आपको और आपके पूरी टीम को देता हूं। साथ ही बिहार में काबा के अगर आपने जिक्र किया है तो आपको बता दें कि बिहार में सुशासन के सरकार बिहार में सुशासन के विकास के गंगा प्रज्वलित और निर्मल धारा के तहत बह रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटनाएं घटी है वो निश्चित तौर पे ये घटना खेद प्रकट करते हैं हम उसके, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना घटी है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई भी सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुशासन की सरकार बिल्कुल दुरुस्त है और अपने जो शैली है जिसके तहत वो कार्रवाई करते हैं उस पर किसी तरह का कोई किंतु परंतु कोई संघर्ष नहीं है। हाँ, ये चीजें जरूर हैं कि जो घटना घटी है इसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं, लेकिन सरकार की जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका एक बयान भी जारी हुआ है। उस बयान के तहत उन्होंने कहा है कि जो अपराधी जहां इस प्रकार की घटना घटी है वहां पे निश्चित तौर पे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में सुशासन बात हो, अररिया में पुलिस टीम पर हमला कैसे हो जाता है? एएसपी की पीट कर हत्या कर दी जाती है। आरा में एक ज्वेलरी के शोरूम में करोड़ों की लूट हो जाती है, 25 करोड़ की लूट को अंजाम देते हैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। पटना में दिन दहाड़े मुठभेड़ की खबर आती है पुलिस और अपराधियों के बीच में। ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा हूं ये एस्केलेशन क्यों है, ये अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको मैं इस चीज के लिए विश्वास दिला दूं कि कहीं भी किसी प्रकार की घटना घट सकती है। इसके लिए कोई भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम मायने रखती है। और जो आप पटना के आप कह रहे हैं कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि घटना घट सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार के कदम उठाए गए ये मायने रखता है। देखिए, जो आप नहीं, कहीं भी कोई भी घटना कैसे घट जाएगी? नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है? फिर तो हटा दीजिए, पुलिस स्टेशन बंद कर दीजिए। पुलिस स्टेशन बंद कर दीजिए। आप कहीं भी कोई भी घटना घट ही सकती है। जब कानून का कोई डर ही नहीं, अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है? पुलिस व्यवस्था का मतलब क्या है? अब मेरी बात सुनिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले सरकार शासन हुआ करते थे और आपकी सरकार शासन में क्या फर्क है, यही समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। देखिए, जो घटना घटी उसके ऊपर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई किया गया ये मायने रखता है। जो आप 25 करोड़ ज्वेलरी शॉप की बात कर रहे हैं उसमें कितना रिकवर किया गया और अपराधियों को गोली भी लगी और उनको गिरफ्तार भी किया गया। पहले जो घटना घटती थी उसका सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस होता था, अब उस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ पे कोई भी घटना घटती है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस सरकार की बात नहीं करता हूँ, गैर एनडीए अलायंस की भी अगर कहीं सरकारें हैं वहां भी घटना घट सकती है, लेकिन घटती ही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस द्वारा कितने तेजी से उसके ऊपर कार्रवाई की गई ये माने रखता है। अरे पुलिस पे ही हमला हो रहा है सर। आप कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई कितनी तेजी से, पुलिस पर ही हमला हो जा रहा है। चितरंजन गगन जी के पास जा रहा हूं, आपके पास वापस आ रहा हूं। चितरंजन गगन जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि घटना घट सकती है, इसमें क्या करें? उस पर एक्शन कितना हो रहा है ये देखिए आप। नहीं, विवेक जी, एक्शन का सवाल नहीं है। सवाल है कि आप एक्शन कर रहे हैं, यह तो जो होता है तो सामान्य चीज है। सवाल है कि आपके एक्शन से उसका असर क्या पड़ रहा है अपराधियों पर। आप एक्शन कर रहे हैं कि एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अपराधियों में तो कोई भय है ही नहीं, कोई खौफ है नहीं अपराधियों में। पूरा बिहार का नियंत्रण अपराधियों के हाथ में चला गया है। प्रशासन और शासन नाम की तो कोई चीज है नहीं। अब बताइए, जो 3 दिन के अंदर 2 एएसआई की हत्या हो जाती है, तो जो रक्षक है जब वह खुद सुरक्षित नहीं है, जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे को क्या सुरक्षा प्रदान करेगा? तो सवाल है कि प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है, इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अब कहीं कोई खौफ नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ संरक्षण दे रहे हैं, दूसरे तरफ जो है सो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं ना हो सकता है, या कहकर जो है सो आप अपना तर्क कुतर्क भले ही दे सकते हैं, लेकिन इससे जो है सो तो कल्याण नहीं होने वाला है। आप
उस दिन अररिया में घटना घटी और 2 दिन के बाद में फिर यह घटना घट गई, एक दिन के बाद यह घटना घट गई। इसका मतलब कि जो है सो कहीं कोई पुलिस से किसी को भय नहीं है, प्रशासन से कोई खौफ नहीं है, अपराधी स्वतंत्र हैं, अपराधी जो चाह रहे हैं सो कर रहे हैं। लगातार घटनाएं घट रही है। आप देखिए 2 दिन के अंदर में पूरे बिहार में दर्जनों हत्याएं हुई। राजधानी पटना में तो कहिए कि संहार हुआ, एक नहीं 3-3 लोगों को गोली मारी गई। तो जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति यह है, उसको आप क्या कर सकते हैं? केवल यह कहकर कि हाँ साहब जो है कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, यह गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो फिर अपराधी में भय क्यों नहीं है? क्यों अपराध दिन प्रतिदिन जो है सो उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है? जहां मन करता है वहां पर दिन दहाड़े लूट लेते हैं, घर में घुस के जो है सो महिलाओं के साथ दुराचार होता है, दिन दहाड़े जो है सो सरेआम किसी की हत्या कर दी जाती है, पुलिस स्टेशन के बगल में हत्या हो जाती है। राजधानी जैसे पटना जैसे जो राजधानी है उसके जस्ट थाना के महज चंद फरलांग दूरी पर जो है सो लेकिन चितरंजन जी, आपके नेताजी भी पीछे नहीं है। अब तेज प्रताप जी को देखिए, कह रहे हैं पुलिस वाले से अब ठुमके लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि बुरा ना मानो होली है। अब इतनी बड़ी सभा में पुलिस वाला ठुमके लगाए तो पुलिस वाले का लोड कौन लेगा?